अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, जैसा कि हमने आपको पिछली अपनी वीडियोज़ में बताया है कि 1400 साल से किस अकीदे के मानने वाले लोग थे, और गैरों ने भी इस बात को माना है कि पिछले 1400 साल से कौन अकीदे पर था और कौन जमात से अलग हुआ और उन हदीसों का मिज़दाक़ कौन बना जो कि शैतान का सींग है। फ़िरक़ा अहले हदीस की हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमने पुरानी वीडियोज़ आपके सामने पेश कर दी हैं, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि अकीदे की वज़ाहत क्या करी हमने। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि फ़िरक़ा अहले हदीस कब वजूद में आया। उससे पहले कि हम ये जानें कि फ़िरक़ा अहले हदीस कब वजूद में आया, हमें ये समझना पड़ेगा कि फ़िरक़ा अहले हदीस के बानी कौन है, पेशवा कौन है, और फ़िरक़ा अहले हदीस जो है वो किस फ़िक्र पे अपना काम करता है और वो किसकी फ़िक्र है। तो उसके लिए हम आपके सामने कुछ हवालेजात पेश करते हैं। खुद अहले हदीसों के आलिम काज़ी मोहम्मद असलम सैफ फ़िरोज़पुरी वो लिखते हैं कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया इस मौक़िफ़ व मसलक के अलमबरदार थे जो किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, और इस दावत के दाई थे जिसको सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और मुहद्दिसीन ज़िंदगी भर पेश करते रहे। जिसे अहले हदीस पेश करते हैं, कोई अहले इल्म उनकी फ़िक्र व नज़र और उनकी तहकीक दानिश से मुस्तगनी नहीं हो सकता। अहले हदीस की वो नज़रियाती शख्सियत थे। तहरीक अहले हदीस तारीख के आईने में सफ़ा नंबर 117 और 18 पर उन्होंने इस बात को लिखा। यानी उन्होंने अपना एक पेशवा, अहले हदीसों का पेशवा इब्न तैमिया को बताया। अब उसकी फ़िक्र को जानना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हम आपके सामने पेश कर चुके कि अहले हदीसों ने अपना पेशवा इब्न तैमिया को माना है, और इब्न तैमिया को मानने के बाद उसकी फ़िक्र को भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि उसकी ऐसी कौन सी फ़िक्र है जो कि अहले हदीसों को पसंद आई, और ऐसी कौन सी बात थी कि उन्होंने मुसलमानों का रास्ता छोड़कर अहले हदीस नया फ़िरका बनाना ज़रूरी समझा, और जो 1400 साल का मसलक था उसे छोड़कर अपना एक नया फ़िरका बना लिया। अल्लामा इब्न हजर जवाहिरुल मुनज़्ज़म में इब्न तैमिया के अकायद के बारे में लिखते हैं कि इब्न तैमिया के वो खुराफात यानी अकायद जिनका कायल उससे पहले कोई आलिम नहीं था और जिनकी वजह से वो मुसलमानों के दरमियान आफत व मुसीबत बन गया। कौन? इब्न तैमिया मुसलमानों के बीच आफत व मुसीबत बन गया। वो कौन से नज़रियात थे? उनमें से एक ये है कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद तलब करने और आपको वसीला बनाने के अकीदे से इनकार किया। मालूमातिल नाफिया सफ़ा नंबर 332 पर यह वाली बात मौजूद है। तो आप समझ गए कि इब्न तैमिया के अकायद में ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मदद तलब नहीं की जाएगी और आपको वसीला बनाना ये अकीदे में शामिल नहीं है। अब जब ये वाली बात आपके सामने आ गई तो हम कुछ और अकायद व नज़रियात भी हम आपके सामने पेश करते हैं। अल्लामा इब्न हजर मक्की शाफ़ी अल-मुतवफ़्फ़ा 974 हिजरी ने अल्लामा ताजुद्दीन सुब्की अल-मुतवफ़्फ़ा 771 हिजरी के हवाले से कुछ बातें नकल की हैं और बताया है कि इब्न तैमिया के क्या अकायद व तफर्रुदात मौजूद हैं। पहला उसका अकीदा ये था कि 3 तलाक से एक ही तलाक पड़ती है, यानी 3 तलाक से 3 तलाक़ें नहीं मानी जाती। हालत हैज़ में बैतुल्लाह का तवाफ़ करना जायज़ है और कोई कफ़ारा नहीं। जो शख्स इजमाई उम्मत की मुखालफत करे उसे काफिर और फासिक नहीं कहा जाएगा। खुदाए ताला की ज़ात में तगय्युर तबद्दुल होता है। अल्लाह ताला जिस्म वाला है, उसके लिए जहत है और वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। खुदाए ताला बिल्कुल अर्श के बराबर है, ना उससे छोटा है ना बड़ा। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मासूम नहीं है। नमाज अगर छोड़ दी जाए तो उसकी कज़ा वाजिब नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मर्तबा नहीं है, माअज़ल्लाह। उनको वसीला बनाना हराम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की नीयत से सफ़र करना गुनाह है। फ़तवाए हदीसिया सफ़ा नंबर 116 पे ये वाली बात मौजूद है। तो इस तरीके के अकायद जो हैं, सबसे पहले 1400 सालों में उम्मत में राइज करने वाला और अपनी फ़िक्र नज़र में पेश करने वाला इब्न तैमिया है। तो आप समझ गए कि इतने गंदे अकायद इसके मौजूद हैं, और इसी को जो है ये अपना पेशवा मानते हैं, इसी की फ़िक्र पर चलने वाले अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। तो आप समझ जाएँ कि 1400 सालों में चलने वाले फ़िरके से अलग होने वाला फ़िरका अहले हदीस कितने गंदे अकीदों का मालिक है और कितने गंदे अकीदे वो मुसलमानों पर थोपते हैं। एक हवाला मैं फ़तवा हदीसिया सफ़ा नंबर 116 से आपको नकल करता हूँ। इब्न तैमिया का और भी मेरे पास बहुत अकीदे हैं, लेकिन इब्न तैमिया का ख़याल है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 300 से ज़ायद गलत फ़तवे दिए, माअज़ल्लाह। मतलब खुलफ़ाए राशिदीन में हक वाला शख्स जो है वो 300 गलत फ़तवे दे रहा है, माअज़ल्लाह। इनका कहना ये, जिसके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि मैं उनका शहर अली उसका दरवाज़ा है। तो उसके लिए कहते हैं ये कि उन्होंने 300 से, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 300 से ज़ायद फ़तवे गलत दिए। कोई बताने को तैयार नहीं कि वो कौन से फ़तवे गलत दिए। वो कौन सी आयत के मुकाबले में, कौन सी जो हदीस के मुकाबले में कौन से उनके फ़तवे थे जो गलत थे। माअज़ल्लाह, ऐसा अकीदा रखना भी गुमराही है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने इब्न तैमिया का अकीदा लिखा है उद्दुर्रुल कामिना में, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 155 पर, कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़रपरस्त थे, माअज़ल्लाह। ये अकीदा इब्न तैमिया का था। हम आपके सामने ये वाली बात पेश कर चुके कि फ़िक्री एतबार से ये फ़िरका 8वीं सदी हिजरी में आया, जब इब्न तैमिया मौजूद था। उससे पहले ये अकीदे मौजूद नहीं थे जो इन्होंने गढ़े। आज अहले हदीस अपने आप को भले ही मुसलमान कहते रहें, लेकिन तारीख़ गवाह है, किताबें गवाह हैं, दलाइल गवाह हैं, और हमारे सामने उम्मत मुस्लिमा गवाह है कि फ़िरका अहले हदीस
बातिल फ़िरका है, जहन्नुमी फ़िरका है, गलत फ़िरका है, और फ़िरका जो जन्नत में जाने वाला है वो फ़िरका कोई फ़िरका नहीं बल्कि अहले सुन्नत वल जमात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।